This is an ABP Life podcast. आखिर इंडिया क्या है? ताजमहल की सुंदरता में बसता है इंडिया। चांदनी चौक की पतली पतली गलियों में है इंडिया। मंदिर की आरती और मस्जिद की अजान दोनों में है इंडिया। बचपन में दिवाली मेला जाने की जो एक्साइटमेंट होती है ना, उसमें है इंडिया। मिठाई की दुकान के सामने से निकलते हुए जो भीनी भीनी सी खुशबू आती है, जो मन को एकदम ललचा जाती है, वो है इंडिया। चार मीनार, कुतुब मीनार, गोल्डन टेम्पल, इन सभी में बसता है इंडिया। पर रोज की भागदौड़ में ऐसी ही नायाब चीजें छुपी रह जाती हैं। ये वही चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं। तो बस इन्हीं छुपी हुई चीजों को निकाल कर आप तक लेके आने के लिए आई हूँ मैं, निहारिका, विद देखा अनदेखा इंडिया। तो दोस्तों, अपना इंडिया अनजाना है, सपना है सच है फसाना है, और इस इंडिया के अंदर कैद है न जाने कितने सारे अनदेखे अजूबे, जिनके बारे में सुनते ही आपका माइंड एकदम ब्लो हो जाएगा। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम बात करेंगे इंडिया की कुछ बहुत ही अनयूजुअल, अनसुनी, अनदेखी और अनजानी चीजों के बारे में, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ऑन टुडेज एपिसोड ऑफ देखा अनदेखा इंडिया विद मी, निहारिका नंदा। हर हफ्ते इस शो में मैं आपको बताती हूँ इंडिया की कुछ ऐसी अनदेखी और इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में जो कि कहीं ना कहीं छुपे रह जाती हैं, बट दे डिजर्व टू बी नोन। एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ इंडिया की कुछ अनहर्ड ऑफ और बहुत ही अनयूजुअल बट एकदम मजेदार चीजों के बारे में। तो चलिए इस लिस्ट ऑफ अनयूजुअल एंड इंटरेस्टिंग चीजों की शुरुआत करते हैं विद ट्विन टाउन। ट्विन टाउन, अब ये क्या चीज है भाई? तो केरला के मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा टाउन है विच इज कॉल्ड कोडिनी। इस टाउन के बारे में अनयूजुअल बात ये है कि यहाँ पर आप जहां देखेंगे ना, आपको सिर्फ पेयर्स ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स दिखेंगे। इसका ये मतलब हुआ कि 2000 लोगों की पूरी पॉपुलेशन में 400 आर जस्ट पेयर्स ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स। I mean, can you believe that? And तभी the town is very rightly known as the twin town. इस छोटे से टाउन ने तो साइंटिस्ट्स को भी एकदम कंफ्यूज करके रखा है, क्योंकि even after studying a lot about this entire phenomena, वो ये नहीं समझ पाए कि एक ही जगह पे इतने सारे identical twins के pairs कैसे हो सकते हैं। Now, isn't that baffling? But then again, it's India. यहाँ कुछ भी हो सकता है मेरे दोस्त। So next on this list is something जिसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, कुंभ का मेला। गए हो कभी आप लोग कुंभ का मेला देखने के लिए? कहीं 2011 में तो नहीं गए थे? क्योंकि अगर 2011 में आप कुंभ का मेला देखने गए थे तो सिर्फ आपने कुंभ का मेला नहीं देखा उस साल, बल्कि स्पेस ने भी आपको कुंभ के मेले में देखा है। अब आप पूछोगे भाई इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका ये मतलब है कि 2011 में कुंभ का मेला देखने के लिए 75 मिलियन लोग आए थे। इतना बड़ा कुंभ का मेला सिर्फ 12 सालों में एक बार लगता है, और उस साल कुंभ का मेला एक पूरे महीने के लिए लगाया जाता है। And the gathering in 2011 was so huge that it was visible from the space. A picture was taken by the Iconos satellite, which is placed 403 miles above the Earth. Isn't that amazing? Yes, it's damn amazing. तो दोस्तों, हॉलिडे सीजन शुरू हो चुका है। क्या प्लान्स हैं आपके? Anyone planning on going for a good spa? Well, आप जाएं या ना जाएं, Kerala has a good pampering session planned for our elephants. Yes guys, you heard that absolutely right. केरला के गुरुवायूर में there is a spa for pampering and taking good care of India's elephants. Say what?
गुरुवायूर के पुन्नाथुर कोटा एलिफेंट यार्ड में एलिफेंट्स को स्पाज, मसाजेस, गुड न्यूट्रिशियस फूड एंड स्क्रब्स दिए जाते हैं. They are looked after and taken care of. I think this is pretty great because our animals deserve a lot of love and a whole lot of care. है ना? यार इस पूरे साल में ना ट्रैवल नहीं कर पाए हम लोग बिल्कुल भी. I miss वो एक्साइटमेंट वाली फीलिंग. ट्रेन में जाना, रेलवे स्टेशन पे चिप्स खरीदना. क्या दिन थे यार और कितना मजा आता था ना वो सब करने में. पर चलो कोई बात नहीं. अब ये बात छेड़ ही दी है तो मैं आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बताती हूँ. इंडिया में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो एक नहीं 2 स्टेट्स में आता है. अब ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ऐसे हो सकता है कि नवापुर रेलवे स्टेशन गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर पर बनाया गया है. सो उसका हाफ पार्ट लाइज इन गुजरात एंड द रेस्ट हाफ लाइज इन महाराष्ट्र. कैन यू बिलीव इट? Now that's what you call pretty unusual. And that's not all. इस डिवीजन को बनाया गया है स्टेशन के एकदम बीचों बीच, which also includes a bench. यानी कि one side of that bench falls in Gujarat, while the other side of the same bench falls in Maharashtra. Wow! I mean, ट्रेन की भी जरूरत नहीं है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए. How amazing, right? अच्छा तो जरा सोच के बताओ कि एशिया का सबसे साफ सुथरा विलेज कौन सा है और कहाँ पे है? नहीं पता? अरे भाई इंडिया में है और कहाँ. मॉलिनोंग विलेज जो कि चेरापूंजी मेघालय में है उसे टाइटल दिया गया है ऑफ एशियाज क्लीनेस्ट विलेज. एंड ये हो पाया है ओनली एंड ओनली उस विलेज के लोगों की एफर्ट और मेहनत की वजह से. उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी इन कीपिंग देयर विलेज क्लीन एंड ग्रीन एंड दैट इज व्हाई इट रिसीव्ड दिस ऑनररी टाइटल. एंड सिर्फ इतना ही नहीं, इस विलेज में देयर इज 100% लिटरेसी एंड यहाँ के लोग एकदम प्रॉपर फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं. अब इसे कहते हैं मॉडल विलेज, जो कि एकदम किसी भी बढ़िया से शहर को भी टक्कर दे सकता है. ढूंढ के बताओ अगर कुछ ऐसा और ढूंढ सकते हो तो. डोंट वरी, नहीं ढूंढ पाओगे. हुआ ना एकदम यूनिक. तो यहाँ बारिश किस किस को पसंद है? भाई मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद है बारिश. पर क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि केरला में रेड रेन यानी कि लाल रंग की बारिश होती है? नहीं, डरो मत यार, ये खूनी बारिश नहीं है. ये तो एक वन ऑफ अ काइंड हैपनिंग है जो कि होती है ड्यू टू एयरबॉर्न स्पोर्स ऑफ लोकली फाउंड ग्रीन एल्गी. यानी कि केरला की कोई पर्टिकुलर एल्गी है जिसके स्पोर्स हवा में मिल जाते हैं एंड देन इट कॉजेज दिस यूनिक फिनोमेना जिसमें कि केरला में रेड कलर की बारिश होती है. वैसे रेड रेन सुन के काफी डरावना लगता है नहीं? I mean, इमेजिन करके देखो. It literally seems like a scene straight out of a horror movie. Yikes. Anyway, moving ahead. हमारी last unusual चीज for today is something जो कि बहुत सालों पहले हुई थी. तो during World War II, ताजमहल को फाइटर प्लेन से और बॉम्बर से सेफ रखने के लिए छुपा दिया गया था. नहीं गाइज, आई हैवंट लॉस्ट माई माइंड, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ. ताजमहल को एक बड़े से बैम्बू स्कैफोल्डिंग यानी कि बैम्बू के बने हुए एक बड़े से स्ट्रक्चर से कवर कर दिया गया था. ओके, टेक अ मिनट, डाइजेस्ट दैट फैक्ट. होल ऑफ ताजमहल कवर्ड कंप्लीटली. हाउ अमेजिंग इज दैट. सोच के देखो ताजमहल कितना बड़ा है, उसको ढकने में और सेफ रखने में कितनी मेहनत लगी होगी. इससे ये पता चलता है that even after so many years अगर हमारे monuments and हमारी heritage एक अच्छी पोजीशन में है तो उसके लिए बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं. And now it is our turn to value it and to take responsibility for keeping it safe and intact. दोस्तों, ये सब बातें करके ना एक ही चीज आती है मन में, that India is like a book, a very deep, long and beautiful book. जितना पढ़ते जाओगे ना उतना ही ज्यादा सरप्राइज और क्यूरियस होते जाओगे to know more about it.
And with every new detail that you get, your love and your respect for a country will increase manyfold. And वो details देने के लिए मैं हूं ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते मैं लेके आऊंगी इंडिया के बारे में ऐसी ही कई सारी और अनजानी और अनयूजुअल बातें। ओनली ऑन देखा अनदेखा इंडिया। तब तक के लिए मास्क प्लीज पहन के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते रहिए एंड स्टे सेफ। ओके बाय। This is an ABP Life podcast.